Dear all, today again Acharya Mantum Dev is giving a new Visheshan to Lord Adinath. They are explaining their qualities by giving new and new examples, and today they are comparing to Lord Adinath with a lamp. But they are saying you are not a simple lamp, you are a unique lamp. They are saying that a lamp also lighten in the world, but that lamp is that lamp is a small lamp that needs is wick and oil that creates smoke. But oh Lord Adinath, oh Lord Adinath, you are unparalleled lamp as because you are not lighting a small space, rather you are lighting the whole universe. You are such a lamp that you are lighting the whole universe without any oil, without any wick, and without any smoke. So you are a unique lamp. And another thing Ajay is saying that a lamp can be enlightened by the wind, but you are so much strong, you are strong that even the wind that can shaken the mountains, that also cannot enlighten you. That cannot enlighten you. You are so much strong, so you are a unique lamp. बंधुओं, एक नया विशेषण भक्ति के विषय में जब हम देखते हैं, रोज नई नई बातें, कितनी आचार्य मानतुम महाराज की विशुद्धि होगी कि एक एक चीज का उदाहरण दे देकर कहां कहां से एग्जाम्पल निकाल रहे हैं, कहां कहां से उदाहरण निकाल रहे हैं, नए से नए उदाहरण दे रहे हैं और नए से नए विशेषण दे रहे हैं, नए से नए विशेषण देकर भगवान की एक एक गुणों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। कितनी सुंदर भक्ति की अगर हम देखें, एक ऐसा संगम, ये भक्तामर भक्ति का एक ऐसा अनुपम जोड़ कि जहां पर भक्ति की चरम सीमा यदि देखने में मिलती है तो इस भक्तामर में मिलती है। भक्ति जो कि हमने बताया था पुण्य का कारण है, और सामान्य पुण्य नहीं, कौन सा? पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण है। और वही हम इसमें देख रहे हैं कि आचार्य मानतुम देव क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और एक एक काव्य की रचना करते जा रहे हैं और अपने पुण्य को बढ़ाते जा रहे हैं। हमें तो लगता है कि आदिनाथ भगवान की भक्ति से उनका पुण्य इतना बढ़ता जा रहा है कि एक काव्य की रचना करते हैं, उनका पुण्य बढ़ जाता है और नए काव्य को रचना करने की उनके अंदर शक्ति आ जाती है। नया काव्य उससे भी अधिक बड़ी विशेषता को लिए हुए होता है। फिर नए काव्य की रचना करते हैं और पुण्य जागृत होता है, अगला काव्य मुखरित हो जाता है, अगला काव्य और पुण्य को बढ़ाता जाता है और अगला काव्य मुखरित होता जा रहा है। जहां हम बाहर में देख रहे हैं कि उनकी क्या टूट रही है, बेड़ियां टूट रही हैं, लोहे की बेड़ियां टूट रही हैं। अरे वो तो बेड़ियां आपको नजर आ रही हैं टूटती हुई, लेकिन अंतरंग में उनके ऐसी विशुद्धि है कि उनकी बाहर की बेड़ियों के साथ साथ अंतरंग की कर्मों की बेड़ियां भी टूटती 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 जड़ी जा रही हैं। हमने बताया था कि ये भक्तामर महाकाव्य ना ही मात्र बाहर की मानतुम महाराज की लोहे की 48 बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है, बल्कि अंतरंग की कर्मों की 148 बोरियां भी तोड़ने में सक्षम और समर्थ है। तो बंधुओं, भक्ति का एक ऐसा संगम वास्तविकता में मन को आह्लादित कर देता है। क्या आनंद की अनुभूति होती है जब इस भक्तामर के हम अर्थ में डूबते हैं। एक एक शब्द में इतना बड़ा बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और जब उसके अर्थ में डूबते हैं तो असीम 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 आनंद की प्राप्ति होती है। सिद्धांत में जब हम देखें तो 8वां गुण स्थान है एक अपूर्व करण। क्या नाम है उसका? अपूर्व करण। तो अपूर्व करण सिद्धांत क्या है, या यूं कहें कि जब सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है तो व्यक्ति 3 करण परिणाम करता है। एक तो
8वें स्थान का नाम अपूर्व करण है, वो तो एक अलग हो गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय भी अधिक से अधिक विशुद्धि को लिए हुए होता है और वहां पर भी 3 करण परिणाम करता है। और वो 3 करण परिणाम में एक है अंतःकरण, अधःकरण, पहला है अधःकरण, दूसरा अपूर्वकरण और तीसरा अनिवृत्तिकरण। तो हम बात कर रहे थे अपूर्वकरण की। ये अपूर्वकरण क्या है? जब हम अपूर्वकरण की परिभाषा को देखते हैं तो ऐसे परिणाम, करण यानी परिणाम, ऐसे परिणाम जो पूर्व में ना हुए हों वे कहते हैं अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का अर्थ है कि अगले अगले क्षण में जो परिणाम हो रहे हैं वो असंख्यात और अनंत गुनी विशुद्धि को लिए हुए। जो परिणाम इस क्षण में हो रहे हैं उसमें जो कर्मों की निजरा हो रही है, अगले क्षण में उससे असंख्यात और अनंत गुनी निजरा हो रही है, ऐसे परिणाम। फिर अगले क्षण में उससे असंख्यात और अनंत गुनी निजरा, फिर अगले क्षण में उससे असंख्यात और अनंत गुनी निजरा। तो भक्ति में इतनी ताकत है कि एक एक क्षण में आपकी निर्जरा, आपके परिणामों में इतनी असंख्यात और अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती है और आपके परिणामों के द्वारा असंख्यात और अनंत गुनी क्या होती है, कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इतना बड़ा भक्ति का महत्व है। और इसी भक्ति में आगे बढ़ते हुए आचार्य श्री अगला विशेषण, एक दीपक का विशेषण देके आचार्य श्री मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलानां, दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। बंधुओं, कितनी सुंदर बात आचार्य श्री मानतुंग देव इस 16 नंबर के काव्य में कह रहे हैं। 16 नंबर का ये काव्य निश्चित रूप से एक नया विशेषण आचार्य श्री मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान के लिए दे रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? दीपो, दीपो परस्तुमसि, आप एक क्या हैं? दीपक हैं। दीपक, सोचो, दीपक की बात यहां पर आचार्य श्री कर रहे हैं कि दीपक। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य श्री के लिए ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने भगवान के लिए दीपक का विशेषण दिया। दीपक के विषय में जब हम देखते हैं तो पहली बात तो दीपक में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो कि क्या करता है? जगत को प्रकाश देता है। दीपक क्या देता है? प्रकाश देता है। एक वो होते हैं जो अंधकार को बढ़ाने वाले होते हैं और एक वो होते हैं जो प्रकाश को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रकाश जो कि किसका प्रतीक है? ज्ञान रूपी प्रकाश का। तो जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लिया है, एक दीपक भी प्रकाश दे रहा है, उसके समक्ष जो भी कुछ आता है उसको वो प्रकाशित कर देता है, उद्योतित कर देता है। वो वस्तु जो नजर नहीं आ रही थी दीपक के प्रकाश में नजर आने लगी। और भगवान का केवल ज्ञान तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि तीनों लोकों के चर अचर पदार्थ और तो क्या आलोक सहित, आचार्य जी ने बताया था अभी कि आपके गुण क्या हैं? तीनों लोकों तक समाहित नहीं है, आलोक में भी आपके गुण व्याप्त हैं। तो वही बात यहां पर जब हम ज्ञान प्रकाश की बात देखते हैं, केवल ज्ञान की बात देखते हैं, तो आलोक में जो आलोकाकाश है उसको भी वो प्रकाशित कर रहा है और तीनों लोकों को भी प्रकाशित कर रहा है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय ते। कितनी सुंदर बात आचार्य समंत भद्र महाराज ने रतनगंज शावकाचार्य के मंगलाचरण में की कि हे भगवान, यद विद्या, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका केवल ज्ञान कितना विशाल है।
सालोका नाम आलोक सहित, त्रिलोका नाम तीनों लोकों को वो क्या करता है, उद्योतित करता है, प्रकाशित करता है। सालोका नाम त्रिलोका नाम यत विद्या दर्पणाए थे। यहाँ आचार्य जी कह रहे हैं कि तीन लोक का मात्र 343 घन राजू तक सीमित नहीं है, आलोक को भी प्रकाशित कर रहा है। और तीन लोक के सभी पदार्थों को, सभी द्रव्यों को, उनकी सभी पर्यायों को, और तो क्या उनकी सभी के सभी गुणों को भी जो जानता है। और कैसा जानता है, युक्त जानता है। ऐसा नहीं पहले एक पदार्थ को जानेगा, फिर दूसरे को जानेगा, फिर तीसरे को जानेगा, युक्त जानता है। और हर समय जानता है, सदैव जानता है। ऐसा नहीं कि आज जान रहा है और कल भूल जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो इतना विशाल सर्वज्ञ का ज्ञान हो सकता है, केवल ज्ञान हो सकता है, दूसरा कोई ज्ञान इतना विशाल नहीं हो सकता। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणां पर्यायानपि भूत भवित भविता सर्वान् सदा उच्यते। क्या बात कह रहे हैं, या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणां, जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, जितने भी, अब जितने भी का मतलब कोई भी बाकी नहीं बचा, एक भी पदार्थ ऐसा बाकी नहीं बचा जो कि केवल ज्ञान का विषय ना बन सके। जितने भी, सर्वाणी सभी, चर चराणी चर हो अथवा अचर हो, कैसे भी पदार्थ, विधिवत द्रव्याणी जितने भी द्रव्य हैं तीनों लोकों में, जितने भी द्रव्य हैं, तेषां गुणाम उनके जितने भी गुण हैं, एक एक द्रव्य में अनंतानंत गुण भी हो सकते हैं। आप देखो जीव द्रव्य के गुण, जीव द्रव्य के कितने गुण हैं, आत्मा के गुण, गुणों का भंडार है आत्मा। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, कितने सारे अनंत गुणों का भंडार ये आत्मा है। पुद्गल को देख लो, पुद्गल के अपने गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, कितने सारे गुण। धर्म द्रव्य उसके अपने गुण हैं। आलापत्ति में जब हम देखते हैं तो वहां पर तो इसी का विस्तार है। मंगलाचरण में ही आलापत्ति में कहा गुणा नाम विस्तरम बक्ष्ये, गुणों की ही वहां पे बात की जा रही है आलापत्ति में। तो पदार्थों के सभी गुणों का वहां पे निरूपण किया गया, किस किस पदार्थ में कितने गुण हैं। कुछ सामान्य गुण हैं, कुछ विशेष गुण हैं, कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे गुण हैं जो सभी पदार्थों में पाए जा रहे हैं, वो क्या है, सामान्य गुण। और कुछ विशेष गुण मात्र किसी किसी पदार्थ में ही पाए जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ सामान्य गुण हैं, कुछ विशेष गुण हैं। लेकिन गुण हम देखें तो गुण, केवल ज्ञान तो सभी गुणों को जान रहा है, किसी भी पदार्थ के हों, चाहे वे जीव द्रव्य के हों, चाहे पुद्गल के हों, चाहे धर्म द्रव्य के, चाहे अधर्म द्रव्य के, चाहे आकाश द्रव्य के, चाहे काल द्रव्य के, सभी द्रव्यों के तेषां गुणाम सभी गुणों को जान रहा है, एक भी गुण उससे अछूता नहीं रहा। सामान्य गुणों को आप देख लो, चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तित्वम अमूर्तित्वम द्रव्यत्वम प्रदेशत्वम, कितने सारे गुण हैं। तो केवल ज्ञान सभी गुणों को जान रहा है। विशेष गुणों को देख लो, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि विशेष गुण, किसका गुण है, जीव द्रव्य का। कहीं आप पुद्गल के द्रव्यों को देख लो तो स्पर्श रस गंध वर्ण, फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, गति हेतुत्वम, स्थिति हेतुत्वम, वर्तना हेतुत्वम, अवगाहन हेतुत्वम, कितने सारे गुण हैं। सभी को जान रहा है कौन, केवल ज्ञान। आपका ज्ञान दीपक तो छोटा सा है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी दीपक है आपका। सभी पदार्थों को जान रहा है, सभी गुणों को जान रहा है। और आगे क्या करें, पर्यायानपि, उनकी सभी पर्यायों को जान रहा है। अब पर्यायें देखो कितनी सारी, जीव द्रव्य की पर्याय देखो। पहली बात तो पर्याय भी अलग तरह की, एक स्थूल पर्याय और एक सूक्ष्म पर्याय। पर्याय कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, स्थूल पर्याय और सूक्ष्म पर्याय। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक कहलाती है आपकी जो पल पल में समाप्त हो रही, सूक्ष्म पर्याय है।
और जो आपका यूं कहें कि जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी नर नारकादि पर्याय हैं, जितनी भी आपकी आयु पर्यंत की ये पर्याय है, ये क्या है? स्थूल पर्याय। जैसे आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया तो जितनी आपकी आयु मिली ये है आपकी स्थूल पर्याय, और क्षण क्षण में जो समाप्त हो रही है वो क्या है? आपकी सूक्ष्म पर्याय। तो दो प्रकार की पर्याय होगी, ठीक है ना? एक आपकी आयु पर्यंत चलने वाली और एक आपकी जो क्षण क्षण में समाप्त हो रही है। तो इसके भी आगे हम भेद देखें, बहुत सारे भेद हैं पर्यायों में भी। उसमें भी आपकी एक कौन सी है? जो आपकी स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। सूक्ष्म पर्याय भी दो प्रकार की, स्वभाव पर्याय और स्वभाव सूक्ष्म पर्याय और विभाव सूक्ष्म पर्याय। और स्थूल पर्याय को भी देखें तो उसमें भी दो भेद, कौन कौन से? एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। उसमें भी दो भेद, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। कितने सारे भेद हो गए? फिर से एक बार बता दें। सबसे पहले दो भेद पर्याय के, एक सूक्ष्म पर्याय और एक स्थूल पर्याय। सूक्ष्म पर्याय के तो मात्र दो भेद हो गए, स्वभाव और विभाव। अब स्थूल पर्याय में दो प्रकार की पर्याय होगी, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनके अलग नाम भी हैं। सूक्ष्म पर्याय को कहते हैं अर्थ पर्याय और जो स्थूल पर्याय है उसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। सूक्ष्म पर्याय को क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। सूक्ष्म पर्याय का दूसरा नाम क्या है? अर्थ पर्याय। उसके दो भेद हो गए, एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। दूसरी है स्थूल पर्याय। स्थूल पर्याय का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन पर्याय। क्या नाम है? व्यंजन पर्याय। अब व्यंजन पर्याय कहो अथवा स्थूल पर्याय कहो एक ही बात है, इसके फिर से दो भेद हो गए। कौन कौन से? एक गुण व्यंजन पर्याय और एक द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब इनके भी दो दो भेद, एक स्वभाव गुण पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, एक विभाव गुण व्यंजन पर्याय, एक स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और एक विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। आगे समझ में या कंफ्यूज हो गए? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया? एक बार फिर से बताए तेरे। पर्याय के दो भेद, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का दूसरा नाम व्यंजन और सूक्ष्म का दूसरा नाम अर्थ। इतना तो समझ में आ गया ना? ठीक है। अब पहले सूक्ष्म को ले लेते हैं, आसान काम है सूक्ष्म का। सूक्ष्म के मात्र दो भेद, कौन कौन से? स्वभाव और विभाव। यानी स्वभाव सूक्ष्म पर्याय और विभाव सूक्ष्म पर्याय, अथवा इसका दूसरा नाम क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय अथवा विभाव अर्थ पर्याय। सूक्ष्म पर्याय कहो या अर्थ पर्याय कहो एक ही बात है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब दूसरी कौन सी बची? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय कहो अथवा स्थूल पर्याय कहो एक ही बात है, व्यंजन पर्याय अथवा स्थूल पर्याय। अब इसके दो भेद, एक गुण व्यंजन पर्याय और एक द्रव्य व्यंजन पर्याय। इतना समझ में आ गया? गुण व्यंजन पर्याय कहो अथवा गुण स्थूल पर्याय कहो, द्रव्य व्यंजन पर्याय कहो अथवा द्रव्य स्थूल पर्याय कहो, ठीक है ना? दो ही भेद समझने हैं, एक गुण व्यंजन पर्याय और एक द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब इन दोनों के भी स्वभाव और विभाव करके दो दो भेद हो गए। अब तो समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इतनी सारी पर्यायें। और फिर जब हम पर्यायों को देखें तो जो द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं, नर आदि की पर्याय, कभी नरक में जा रहे हैं हम, नरक की पर्याय, कहीं स्वर्ग में जा रहे हैं तो देव की पर्याय, असंख्यात और अनंत पर्याय एक एक जीव की, एक जीव की अनंत पर्याय। कभी नरक गया, कभी निगोद में गया, कभी स्वर्ग में। आज से अनंतवीं पर्याय को भी यदि हम पूछें तो केवली भगवान बता सकते हैं कि आज से अनंत पर्याय पहले आप अमुक गति में थे और आज से अनंत पर्याय बाद आप अमुक गति में होंगे। तो ऐसी सभी पर्यायों को वो जान रहे हैं। कितना विशाल वो ज्ञान होगा आपका, केवल ज्ञान।
कि ऐसी अनंत पर्याय आज तक बीत गई, अनंत पर्याय आगे आने वाली हैं, सबको जान रहे हैं। भूत पर्याय को भी जान रहे हैं, भविष्य पर्याय को भी जान रहे हैं और वर्तमान पर्याय को भी जान रहे हैं। एक एक क्षण में समाप्त होने वाली सूक्ष्म पर्यायों को भी जान रहे हैं। एक क्षण पहले आपकी किस रूप में पर्याय थी, एक क्षण बाद आपकी कौन से उसमें आ गई, अगले क्षण आपकी कौन से क्षण में पर्याय आ गई, क्या क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ जान रहे हैं। कितना विशाल ज्ञान होगा। और ये तो जीव की पर्याय। पुद्गल की पर्याय, कब ये प्लास्टिक के रूप में था, कब पेन बन गया, कब फिर टूट गया, फिर ये नए रूप में आ गया, कब ये आभूषण के रूप में था, कड़े के रूप में था, कड़ा टूट गया, सोने के रूप में आ गया, सोने से बाली के रूप में आ गया, बाली गल गई, फिर उसके बाद वो हार के रूप में आ गया। जितनी उसकी पर्याय हैं सारी पुद्गल की पर्यायों को भी जान रहे हैं। कितने सारे पुद्गल द्रव्य, उनकी कितनी अनंतानंत पर्याय, सबको जान रहे हैं। और कैसे जान रहे हैं, युगपत, एक साथ जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये याद कर लो, फिर ये याद कर लो, फिर ये याद कर लो, पता लगा पीछे वाला तो भूल ही गए। युगपत जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं। और सर्वान सदा सर्वदा, हमेशा जान रहे हैं। आज याद किया कल भूल गए, ऐसा काम ही नहीं है वहां पे। हमेशा जान रहे हैं उसको। जानीते युगपत प्रतीक्षण मता सर्वज्ञ इत्युच्यते। बोले इतना बड़ा जिसका ज्ञान है वो कहीं जाके सर्वज्ञ कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सर्वज्ञ कहा जा सकता है। सर्वज्ञाय जिनेश्वाय महते वीराय तस्मिन् नमः। ऐसे सर्वज्ञ देव को मैं, वीतराग प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। तो बंधुओं, हम बात कर रहे थे ज्ञान रूपी दीपक की। कितना विशाल ये ज्ञान है। अपन तो पढ़ लेते हैं दीपक दीपक, दीपक के पीछे कितना वो छोटा सा दीपक, छोटी सी जगह को प्रकाशित करने वाला, और आपका इतना विशाल केवल ज्ञान रूपी दीपक, 3 लोक से बाहर भी जो अपना केवल ज्ञान फैल रहा है और 3 लोक के सारे पदार्थों को जो जान रहा है, ऐसे आप ज्ञान रूपी दीपक हैं। और क्या विशेषता है, और दीपक की क्या विशेषता है। एक जलता हुआ दीपक बहुत सारे दीपकों को जला सकता है, ठीक है ना। जो जलता हुआ दीपक है, एक माचिस की तीली लो, एक दीपक को जलाएगी, कितने में बुझ जाएगी। लेकिन एक दीपक ही हाथ में ले लो, अब कितने ही दीपक जला लो उससे। एक जलता हुआ दीपक कितने सारे दीपकों को जला सकता है। ऐसे ही आप एक ऐसे दीपक हैं, समो शरण में विराजमान होके आपने अपनी वाणी खिरा दी। कितने ही लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, कितने ही लोगों के अंदर वैराग्य प्राप्त हो गया, कितने ही लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए। एक जलते हुए दीपक ने अनेकों दीपकों को जला दिया। आप अकेले और आज तक जला रहे हो। आपका जिन बिंब भगवान, सम्यक दर्शन का कारण बताया। सम्यक दर्शन के कारणों में जब हम देखते हैं तो जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है। आप देखो, जब महावीर स्वामी का विपुलाचल पर्वत पर क्या लगा था, समवशरण लगा था, तो गौतम, कौन सा, इंद्रभूति गौतम, जिसके अंदर मिथ्यात्व बैठा हुआ, मिथ्यात्व का जिसके अंदर समावेश था और जिसके अंदर बहुत अहंकार था, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। आप ये बताओ कि उसका मान कब गलित हुआ था, समवशरण में पहुंच के गलित हुआ था या समवशरण के बाहर गलित हुआ था। बाहर, किसको देख के, मानस स्तंभ को देख के। मानस स्तंभासरांसी, जो मान स्तंभ है, मान का स्तंभन करने वाला है, मिथ्यात्व को टुकड़े टुकड़े करने वाला, क्या है उसमें, भगवान साक्षात थोड़ी बैठे, क्या है, जिन बिंब। वही जिन बिंब जो मिथ्यात्व को समाप्त कर दिया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई और सीधा समोशरण में आके 12 सभाओं में बैठ गया। क्यों, मिथ्या दृष्टि तो प्रवेश ही नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि तो मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान के समोशरण में भी प्रवेश नहीं कर सकता। जब वो मान का स्तंभन हुआ तब कहीं जाके सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, तब कहीं जाके
12 सभाओं में प्रवेश कर सका, श्री मंडप भूमि में प्रवेश कर सका। तो हे भगवान, आप तो साक्षात तो बहुत दूर की बात है, आपका जिनबिंग कितने लोगों में सम्यक दर्शन पैदा कर रहा है, आप ही जैसा बना रहा है, वीतरागी बना रहा है, वैराग्य की उत्पत्ति कर रहा है। क्या आपका जिनबिंब एक दीपक अनेकों दीपकों को जलाता जा रहा है, कोई गिनती नहीं है उनसे जले हुए दीपकों से आगे कितने दीपक जलेंगे। एक दीपक ने 100 दीपकों को जलाया, उन 100 दीपकों ने 1000, 10,000, लाख, करोड़ दीपकों को जला दिया, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे ही आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से कितने सारे दीपक प्रकाशित हो गए, कितने अनंत जीवों का क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो एक दीपक की क्या विशेषता। तो दीपक के विषय में हम देखते हैं बहुत सारी विशेषताएं। भेदभाव से रहित होता है दीपक। आप गरीब के घर में दीपक जलाओ तो प्रकाश देगा क्या, और अमीर के घर में जलाओ, अमीर के में ज्यादा देगा, गरीब के में कम देगा। अब वो कम पैसे वाला है उसको कम देगा, जो ज्यादा पैसे वाला है एक तेल का दीपक जला रहा है उसको कम देगा, एक घी का दीपक जला रहा है उसको ज्यादा देगा, बराबर देगा। तो बड़ी गलत बात है। वो सस्ता चला रहा है, वो महंगा जला रहा है, वो कम खर्च कर रहा है, वो ज्यादा खर्च कर रहा है। भेदभाव से रहित, भेदभाव से रहित होता है दीपक। दीपक का प्रकाश जो है वो भेदभाव से रहित है। ये अमीर का घर है, ये गरीब का घर है, ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये क्रिश्चियन का घर है, ये सिख का घर है, कोई मतलब। उसका काम क्या है, प्रकाश देना, बराबर का प्रकाश देना, कोई भेदभाव नहीं। ऐसे ही आप, जब आपकी वाणी खिल रही है, मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी आपके समूह शरण में आ रहे हैं, पशु भी आपके समूह शरण में आ रहे हैं, भगवान देवता भी आपके समूह शरण में आ रहे हैं। सबके लिए आपका ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है, भेदभाव नहीं, सबके लिए बराबर दे रहे हैं। आपका ये वीतरागी मुद्रा, अब कौन कितना ग्रहण कर रहा है वो लेने वाले के ऊपर, कौन कितना ग्रहण करता है वो उसकी पात्रता है। क्यों, प्रकाश की क्या विशेषता होती है, प्रकाश की क्या विशेषता होती है, प्रकाश कितना फैलता है, प्रकाश कितना फैलता है, कितना फैलता है प्रकाश, जहां तक का आवरण है वहां तक प्रकाश फैलता है, जहां तक का आवरण। एक दीपक जलाओ आप और उसके ऊपर एक छोटा सा कटोरा रख दो, प्रकाश कहां तक रहेगा, छोटे कटोरे तक। एक बड़ा कटोरा रख दो, बड़े कटोरे तक, घड़ा रख दो, घड़े तक फैल जाएगा, और सब हटा दो पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो लेने वाले के ऊपर है कि आपकी पात्रता कितनी है। प्रकाश की कोई सीमा नहीं, प्रकाश तो फैलता फैलता जा रहा है। और इसी तरह से आपका, आप तो अपना ज्ञान बांटते बांटते जा रहे हो। एक ऐसा भी व्यक्ति है जो मिथ्या दृष्टि है, समूह शरण के बाहर भी, समूह शरण के बाहर भी एक मिथ्या दृष्टि आपकी वाणी सुन के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। और एक सम्यक दृष्टि मारीची है जो समूह शरण में बैठा हुआ भी आपके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा, और क्या होता है, समूह शरण से भी उठ के चला जा रहा है। तो ये पात्र विशेष के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर पाता है, लेकिन आपके देने में कहीं कोई कमी नहीं है। आप तो सबको बराबर देते जा रहे हैं, भेदभाव से रहित देते जा रहे हैं, सबको एक साथ देते। एक टीचर एक पाठ पढ़ाता है, अपने सारे स्टूडेंट्स को बता देता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, कुछ सेकंड क्लास में पास होते हैं, किसी के बहुत अच्छे नंबर टॉप कर जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। टीचर ने कोई भेदभाव किया, सबको एक साथ पढ़ाया। अब ये लेने वाले की पात्रता है, कौन कितना ले पा रहा है। उसी प्रकार से आप तो देते 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 चले जा रहे हो, लेने वाले की कैपेसिटी है वो कितना ले पा रहा है। तो इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि ऐसे दीपक हो कि जिसके लिए देने में कहीं कोई कमी नहीं है, बस लेने वाले की होनी चाहिए। दीपक क्या है, एक शुभ का प्रतीक है। आप जब कभी सभा का आरंभ करते हो तो क्या करते हो,
दीप प्रज्वलन करते। दीप प्रज्वलन करते क्यों करते हो? एक शुभ का प्रतीक है। क्यों? ज्ञान की इसमें ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश। उसी प्रकार से आप मंगलों में मंगल हैं। क्या कहा भगवान के लिए? परमम हवई मंगलम। नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्टियों के लिए क्या कहा? मंगल स्वरूप, शुभ स्वरूप। कोई कार्य करने जा रहे हो और कहीं मंगल हो जाए तो क्या होता है? कार्य में सफलता मिल जाती है। पांचों परमेष्टियों के लिए मंगल की संज्ञा दी। जब महाभारत का युद्ध था और अर्जुन थोड़ा हतोत्साहित था कि अपन युद्ध के लिए जाएं नहीं जाएं, क्या होगा युद्ध में, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी समय श्री कृष्ण उसको संबोधित करते हैं कि हे पार्थ सुनो, तुम्हारी युद्ध में विजय निश्चित है। क्यों? देखो सामने सन्मुखा दिगंबरहा, सामने एक दिगंबर मुनिराज चले आ रहे हैं, इतना बड़ा मंगल हो गया, अब आपकी पराजय नहीं हो सकती। पांचों परमेष्टियों के लिए अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि के लिए क्या कहा? परमम हवई मंगलम। पांचों क्या है? प्रथम मंगल है, पहले मंगल है, इनसे बड़ा कोई मंगल हो नहीं सकता। तो ऐसा इसीलिए कहते हैं पंच परमेष्टि का कभी समागम मिल जाए, सारे काम छोड़ दो, उस समय तो उन्हीं की सेवा भक्ति में लग जाओ। भगवान जिनेंद्र जब सामने हो, कभी देव शास्त्र गुरु का कभी समागम हो, सारे काम बाद में, पहले उनकी सेवा भक्ति। क्यों? सारे काम तो पूरे करने वाले वही, तो उसके बगैर आपके अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती। और वो अगर उनकी अगर आपको प्रसन्नता, कहते हैं आयरिये पसारेन विद्या मंताए सिद्धंति। क्या कहा? आयरिये पसारेन विद्या मंताए सिद्धंति। विद्या और मंत्रों की सिद्धि कैसे होती है? करनी है किसी को सिद्धि, विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी के लिए मंत्रों की सिद्धि नहीं हो रही हो, कोई अभीष्ट कार्य नहीं चल रहा हो, तो कैसे होगी? आयरिये पसारेन, प्रसादेन, आचार्यों के प्रसाद से। प्रसाद से यानी प्रसाद यानी कुछ ना कुछ वो दे देते होंगे, कोई बताशा या कुछ प्रसाद के रूप में। वो कुछ नहीं है उनके पास, पिच्ची कमंडल है, वो आप लेने को तैयार नहीं होते। महाराज के पास और तो कुछ है ही नहीं, एकमात्र पिच्ची कमंडल है, वो देना चाहे तो भी आप लेने को तैयार नहीं होते। वो तो तैयार बैठे हैं देने को, आप ही नहीं तैयार होते लेने। लेकिन कहते हैं उनके प्रसाद से, प्रसाद यानी उनकी प्रसन्नता से। मुनिराज यदि प्रसन्न है, यदि प्रसन्न है, देखो चारों ओर सब उपलब्धियां होंगी। कितनी उपलब्धियां हो सकती, और कहीं ध्यान रख लेना इस बात को, बिल्कुल सभी लोग, पूरी समाज इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। मुनिराज यदि प्रसन्न है, चारों ओर उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं, और कहीं प्रसन्नता ना हो, बैठे आएंगे तो सारे विद्या मंताए सिद्धंति, सब प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। कितने सारे हमारे पास तो उदाहरण आ गए। भगवान आपके प्रसन्न हैं, आदिनाथ भगवान प्रसन्न है, वो तो प्रसन्न ही रहते हैं। यूं कहें कि मुनिराज तो प्रसन्न ही रहते हैं, कभी उदास होते ही नहीं। कहते हैं महाराज नाराज नहीं होते, महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। तो महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, तो वो तो सदा प्रसन्न ही रहते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। लेकिन आपका मंतव्य, आप उनके कितना आज्ञानुशील हैं, आप कितना उनकी बात को रख रहे हैं, आप कितना उनको प्रसन्न करके चल रहे हैं, आपके ऊपर उनकी क्या दृष्टि है, कैसी दृष्टि? निश्चित रूप से जो धर्म मार्ग में आगे होते हैं महाराज उनसे प्रसन्न रहते हैं, और जिनका धर्म मार्ग से जो विमुख हो जाते हैं, किसी भी कारण से जो धर्म मार्ग से विमुख हो जाते हैं, आज्ञाशीलता से जो विमुख हो जाते हैं,
तो महाराज क्या होते हैं? नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, लेकिन क्या हो जाते हैं? अपनी समता भाव को धारण कर लेते, समता भाव को धारण कर लेते। अब आपका काम आप जानो, कोई दिक्कत नहीं, तो समता भाव को धारण करते हैं। लेकिन जो अच्छे धर्म प्रिय लोग होते हैं, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे एक आंतरिक प्रसन्नता रहती है, एक आंतरिक विनोद रहता है, क्योंकि सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम, तो उनका प्रमोद भाव है वो किसके प्रति? आपके गुणों के प्रति, जो सम्यक तो आदि गुण आपके अंदर हैं। सत्वेषु मैत्री, मैत्री तो सभी से है, मैत्री तो सभी जीवों से है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीव है, शत्रु तो उनका कोई है ही नहीं। सत्वेषु मैत्री, लेकिन गुणीषु प्रमोदम, जो धर्म मार्ग में आ गए हैं, जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे गुण हैं, उनके प्रति उनका प्रमोद भाव है, वात्सल्य भाव है। वही वात्सल्य बात की बात यहाँ पे कही जा रही है कि आईरिये प्रसारेण विद्या मंताए सिद्धंति, जितने भी मंत्र हैं उनकी सिद्धि किससे होती है? मुनिराज के, महाराज के, आचार्यों के, भगवान के प्रसाद से, खुशी से। क्यों? क्योंकि वो तो आपको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन आपके स्वयं के भाव, आपके कर्मों का बंद करवा रहे हैं, वही आपके लिए पुण्य बंद करा रहे हैं, और वही आपके पाप रूप परिणाम, आपके पाप का बंद करवा रहे हैं। वही आपके लिए पुण्य मंद जो है वो क्या करेगा? पुण्य प्रकृतियों का जो बंद होगा वो पुण्य रूप आपके लिए उपलब्धियां प्रदान करेगा, और यदि आपने पाप रूप परिणाम कर लिए तो वही पाप रूप परिणाम आपके लिए कष्ट एवं विपत्तियां पैदा करेंगे। मुनिराज तो निष्पक्ष हैं उस चीज। तो बंधुओं, दीपक के विषय में यहाँ पे आचार्य जी ने कहा, कितनी सारी बातें, हम कितना कितना विस्तार करें, एक और हमें अपना विषय दिखता है तो दूसरी तरफ घड़ी भी दिखती है, क्या करें। तो यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे भगवान, आप एक दीपक हो, लेकिन आप कोई सामान्य दीपक नहीं हो। दीपक को बोले कि निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तेल पूरा है, बोले दीपक को तो तेल चाहिए, बाती चाहिए और धुआं उत्पन्न करता है, लेकिन आप कैसे हैं? निर्धूम, कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं करते, और कोई भी आपको प्रकाश देने के लिए बाती की आवश्यकता नहीं है, कोई तेल अथवा घी डालने की उसमें आवश्यकता नहीं है, कोई कपूर जलाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की, किसी भी प्रकार के ईंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप दीपक हैं। आजकल तो आप लोग और नए तरह के दीपक आ गए। कौन से? लाइट वाले दीपक आ गए ना, बोले वो भी तो है, उसमें भी बाती नहीं चाहिए, उसमें भी आपको धुआं नहीं आ रहा, उसमें भी आपको तेल नहीं चाहिए, तो आप कहोगे ऐसे तो दीपक और भी हैं। लाइट वाले आ गए आजकल तो, इलेक्ट्रॉनिक दीपक। आजकल हमने देखा दीपावली पे लोग क्या करते हैं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए तो कहीं भी वो लाइट वाला जला के रख दो बस। आजकल तो सेल और आ गया उसमें, तो तार की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस वो भी निर्धूम वर्ते तेल पूरा है। लेकिन वो क्या है, वहां भी उसको एनर्जी की जरूरत है, वहां पे भी उसको चाहे सेल से मिले चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर से मिले, कुछ ना कुछ ईंधन उसको चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे निर्धूम वातिर प्रवर्जित तेल पूरा करता है, किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे गैस से जलाओ, चाहे आप तेल से जलाओ, चाहे पेट्रोल से जलाओ, चाहे डीजल से जलाओ, चाहे कपूर से जलाओ, चाहे घी से जलाओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से जलाओ, कोई ना कोई ईंधन आपको चाहिए। लेकिन भगवान एक ऐसे दीपक हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं है। हजारों